आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। ये ऐसा बयान है जिसने भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सर्कल्स में भी चर्चा पैदा कर दी है। जी हां, भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा कि भविष्य में बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, हमें भी नहीं पता है कि चैलेंज क्या होंगे और ट्रंप को भी नहीं पता कि वो कल क्या करेंगे। अब सुनने में ये लाइन मजेदार लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी हुई है कि एक तरफ ये दुनिया की अनिश्चितता राजनीति पर टिप्पणी है और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष तौर पर यह बताती है कि आज की दुनिया कितनी अनप्रिडिक्टेबल लीडरशिप से भरी हुई है। अब जरा सोचिए, जब किसी देश का आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे ग्लोबल फिगर का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि कल वो क्या करेंगे, तो ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। ये केवल एक मजाकिया लाइन नहीं बल्कि आज की जियोपॉलिटिक्स की रूपरेखा दिखाती है। अब भारत के सेना प्रमुख ने आगे क्या कुछ कहा, जरा पूरा सुनिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई है, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। आप लोगों ने जब भी टीवी में देखा होगा, आपने देखा होगा तीनों सेनाध्यक्ष जो थे उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, हमेशा आपको मुस्कुराते मिले थे। क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो देश की जनता को एक विश्वास है कि देश जो है वो सही हाथों पर है और जो होगा सही। जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई है, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का यह मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो मैं आपको ऑफ सिंदूर से हमें क्या सबक मिला इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं मिलिट्री सबक के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा हमें जीवन में क्या सबक मिला उसमें। तो सबसे पहले जो ऑफ सिंदूर था वो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के अलावा संप्रभुता, अखंडता और शांति की पुनर्स्थापना की थी। जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर बताया कि इसका ये नाम होगा, जैसे आपको पता है कारगिल के दौरान आर्मी ऑफ विजय नाम रखती थी, एयरफोर्स ऑफ सफेद सागर नाम रखती थी, इस बार प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोला कि ये नाम होगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम था, ऑफ सिंदूर। और इसने कैसे पूरे देश को जोड़ा। सबसे बड़ी बात, जब कोई भी मां, कोई भी बहन, कोई भी बेटी अपने मांग पर सिंदूर लगाती है तो उसकी दुआएं उस सैनिक को जाती है जो कहीं भी देश में या विदेश में एक भारतवर्ष के लिए पूरी लगन से काम कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या अगर देखी जाए 4 से 5 क्वालिटी जो हमें ऑफ सिंदूर में हमने देखने को मिली, सीखने को मिली, अमल लाने को मिली। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस या कामनेस, आत्मविश्वास और दूसरों पे विश्वास, ये बहुत जरूरी है। अगर आप शक के बिना पे अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो बहुत मुश्किल का काम होता है। मेरे पास 12 लाख की तकरीबन सेना है, उसी प्रकार से जल सेना यानी नौसेना दिनेश त्रिपाठी जी के पास है, उसी प्रकार से मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो मेरे कोर्समेट भी हैं, हम सन 81 से साथ में हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उनके पास भी अपनी एयरफोर्स है। तो हम तीनों को आपस में मिलकर काम करना था और हमारे एक दूसरे के सोच विचार पूरी तीनों सुनाव में जाना था। उसके लिए विश्वास बहुत जरूरी था। और इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि शांति प्रकट। आप लोगों ने जब भी टीवी में देखा होगा, आपने देखा होगा तीनों सेनाध्यक्ष जो थे उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आई थी, हमेशा आपको मुस्कुराते मिले थे। क्यों? क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो देश की जनता को एक विश्वास है कि देश जो है वो सही हाथों पर है और जो होगा सही। तो मैंने 5 सी लिखे हुए हैं। तो पहला सी है कॉन्फिडेंस, काम। दूसरा हम आते हैं करेज पे, यानी साहस, दिलेरी और डर को काबू करना। तीसरा है करेज, यानी साहस, दिलेरी और डर को काबू करना। और चौथा है करेज, यानी करेज, यानी साहस, दिलेरी और डर को काबू करना। और पांचवा है कॉन्फिडेंस, काम। दूसरा हम आते हैं करेज पे, यानी साहस, दिलेरी और डर को काबू करना।
जब हम भी ऐसी कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो एक रिस्क होती है, पता नहीं आप कितने जवान खोएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कितने सिविलियंस आप हैं। लेकिन ये रिस्क के बावजूद भी जो इस बार हमने कार्रवाई की, उसमें हमने ये यकीन किया कि जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया, और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। और रिस्क फैक्टर में आप देखते हैं कारगिल के दौरान भी हर जगह आपने देखा है कि जब एक सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है, सामने से बुलेट चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो बुलेट के सामने से चलता रहता है। क्यों? कि मातृभूमि की तरफ जो उसका प्रेम है, अपने साथियों की तरफ जो प्रेम है, वो बहुत ही अटूट है। अभी हम तीसरे सी पर आते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का ये मतलब होता है स्पष्टता। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको खुली छूट देता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं, तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमें खुली छूट दी और हमें बोला जो भी आपको उचित लगे, लेकिन टेररिस्ट को खत्म करना है, टेररिस्ट के आगा को खत्म करना है, और जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करना है उसको एक सबक सिखाना है। जब फौज को इतने अच्छे दिशा निर्देश मिलते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब हम लोग अपने जवानों से बात करते हैं, अपने कमांडरों से बात करते हैं, तो उसी क्लैरिटी, उसी स्पष्टता के साथ हम हुक्म पास कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में अगर एक वाद्य यंत्र को देखें, जैसे म्यूजिक के लिए लय में चलता है, साउंड वेव लय में चलती है, वैसे ही ये जो 88 घंटे की लड़ाई थी, ये एक लय में चल रही थी, और सब एक साथ अपना वाद्य यंत्र बजा रहे थे और सब एक साथ कार्रवाई कर रहे थे। इसीलिए हमें सफलता के पायदान पर चढ़ने का मौका मिला। खैर, ये बयान हम सभी को याद दिलाता है कि अनिश्चितताएं कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी, और भारत को आने वाले दशक में न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपने आप को मजबूत करना होगा। और हाँ, जहां तक ट्रंप की बात है, हो सकता है कि कल सच में वो कल किसी और के साथ डील ऑफ द कंट्री घोषित भी कर दे और परसों ट्वीट कर दें कि इट वाज अ डिजास्टर। इसलिए भारतीय सेना प्रमुख की ये बात की ट्रंप को भी नहीं पता कि कल वो क्या करेंगे। दरअसल 21वीं सदी का जियोपॉलिटिक्स का सबसे ईमानदार सार है।